ईरान का मिसाइल रामल्ला के करीब गिरा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बैलिस्टिक मिसाइल के छर्रे जिनसे आग लग गई, कई घरों को नुकसान पहुंचा है। तो रामल्ला इलाके में बैलिस्टिक मिसाइल गिरी, ब्लास्ट हुई, छर्रा निकला और उस छर्रे के चलते इस पूरे इलाके में आग लग गई है। ये बड़ी तस्वीर, बड़ी खबर रामल्ला इलाके की। रामल्ला में आप देख सकते हैं बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान ने हमला बोला और इस हमले के बाद जिस जगह पर यह मिसाइल गिरी और ब्लास्ट हुई, इसके छर्रे ब्रस्ट होकर निकले और उसके बाद इस पूरे इलाके में सिर्फ तबाही का मंजर। ये तबाही का मंजर कहां तक जाएगा, ये तबाही के हालात इन दोनों देशों को किस दिशा में लेकर जाएंगे, ये जवाब शायद अब भविष्य के गर्त में ही छिपा है। और ये चार तस्वीरें देखिए, बैटियाम में तबाही का मंजर इस वक्त नजर आ रहा है, तेल अवीव में भी तबाही की तस्वीरें देखी जा रही हैं। मिसाइलों के जरिए इन तमाम इलाकों को सीधा निशाना बनाया जा रहा है और कोशिश यही है कि इन इलाकों में जबरदस्त तबाही और ड्रोन का भी इस्तेमाल इन हमलों में किया जा रहा है। दरअसल इजराइल के ईरान पर हमले के साथ ही अब वर्ल्ड वॉर की भी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ती हुई जा रही है और मिडिल ईस्ट के लिए अगले 60 घंटे, जी हां 60 घंटे बहुत अहम है। ईरान पर भीषण बमबारी हो रही है तो ईरान के हमलों से इजराइल के कई शहर खंडहर में बदलते जा रहे हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या वर्ल्ड वॉर शुरू होने वाला है? बहुत ध्यान से रिपोर्ट देखिएगा। से ज्यादा रॉकेट, 22 मिसाइलें, 150 ठिकाने, 138 मौत, 14 न्यूक्लियर साइंटिस्ट, 20 से ज्यादा कमांडर्स, 350 से ज्यादा घायल। यह इजराइल का ऑपरेशन राइजिंग लायन है जिसने ईरान को सबसे बड़ी चोट दी और ईरान के 9 वैज्ञानिक, 20 कमांडर ढेर कर दिए। परमाणु शक्ति बनने की कोशिश में लगे ईरान ने परमाणु वैज्ञानिकों को ही खो दिया। जंग शुरू हुई तो ईरान ने पलटवार किया और नाम दिया ट्रू प्रॉमिस 3। 150 बैलिस्टिक मिसाइल, 13 मौत, 7 सैनिक गंभीर, 300 से ज्यादा घायल, 3 F-35 गिराने का दावा। यह ईरान का इजराइल पर पलटवार था। इजराइल ने ईरान के कमांडर और परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया तो ईरान ने उनके शहरों पर ही तबाही बरसाना शुरू कर दिया। ईरान के हमले में कई इमारतें तबाह हो गई, शहर खंडर लगने लगे। आज एक दूसरे के दुश्मन बने इजराइल और ईरान कभी दोस्त थे। जब इजराइल का नए राष्ट्र के रूप में जन्म हुआ था तो ईरान उसे मान्यता देने वाला दूसरा देश था, लेकिन अब दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं और यह लड़ाई है परमाणु ताकत की। इजराइल का आरोप है कि इजराइल चारों तरफ से मुस्लिम देशों से घिरा है। ईरान लड़ाकों से इजराइल पर हमला करवाता है। ईरान के पास 9 परमाणु बम बनाने का प्लूटोनियम है। न्यूक्लियर पावर बनना इजराइल के लिए खतरा है। इजराइल नहीं चाहता कि ईरान परमाणु शक्ति बने। ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया। किसी भी तरह का बम अगर ईरान बनाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाएगा और उसको इस्तेमाल करने में कहीं पर भी ईरान देर नहीं लगाएगा। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी थ्रेट है इजराइल के लिए। दुनिया के लिए थ्रेट ऑब्वियसली बन जाती है कि अगर किसी भी तरह की स्ट्राइक इजराइल के ऊपर न्यूक्लियर होगी तो ये एक न्यूक्लियर होलोकास्ट में बदलेगा, न्यूक्लियर रिटेलिएशन में बदलेगा और उसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। कुछ महीनों पहले ही ईरान ने अमेरिका के साथ परमाणु समझौता किया था, लेकिन इजराइल के हमले के बाद उसने समझौता रद्द किया तो अमेरिका भी उसके खिलाफ हो गया और उसको धमकी दे रहा है। फिलहाल इजराइल और ईरान में महायुद्ध का अंत नहीं होने वाला है। इजराइल में तबाह होते शहर और बिल्डिंग तो ईरान में तबाही का मंजर इसे तीसरे विश्व युद्ध की ओर ले जाता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
एक और अहम खबर आपको बता दें, इजराइल ईरान जंग को लेकर ट्रंप का बयान सामने आया है। इजराइल ईरान के बीच समझौते की उम्मीद जग रही है, यह बात डोनाल्ड ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कभी कभी लड़ाई के जरिए हल निकालना जरूरी हो जाता है। इजराइल की रक्षा के लिए मदद जारी रखेंगे। इजराइल से हवाई हमले रोकने के सवाल पर भी ट्रंप बोले, मैं इजराइल से ऐसा करने को नहीं कहना चाहता। तो ये बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप इस बीच क्या कहते हुए नजर आ रहे हैं, ये आपने सुना। इजराइल की रक्षा के लिए मदद जारी रखेंगे, बहुत बड़ी बात ट्रंप ने दोबारा से दोहरा दी है। Give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? Well, I hope there's going to be a deal. I think it's time for a deal, and we'll see what happens. But sometimes they have to fight it out, but we're going to see what happens. I think there's a good chance there'll be a deal. Can you give us a sense of what you're doing to try to de-escalate the situation between Iran and Israel? अमेरिका ने क्या प्रतिक्रिया दी आपने सुना। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के हमले के बाद इजराइल का भी पलटवार सामने आया है। तेहरान में लड़ाकू विमानों से हवाई हमला किया है। ईरान के कई मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन साइट पर यह निशाना बनाया गया है, क्योंकि इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए ईरान लगातार इजराइल पर अटैक कर रहा था और अब इनके प्रोडक्शन साइट को ही सीधा निशाना इजराइल ने बनाया है। यानी कि उस हब को नष्ट कर देना, उस केंद्र बिंदु को नष्ट कर देना जो इजराइल की तबाही की इबारत लिख रहा था। और यही वजह है कि इन बैलिस्टिक मिसाइल प्रोडक्शन साइट को निशाना बनाया गया है। इन बड़ी तस्वीरों के बाद एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली हमले से ईरान में तबाही मच गई है। आईडीएफ के हमलों में सीवरेज पाइपलाइन टूटकर बिखर गई है। अब तेहरान की सड़कों पर एक तरफ आग था तो दूसरी तरफ पानी का ये सैलाब। इजराइल ने हमला किया, सीवरेज पाइपलाइन टूट गई और उसके बाद जो पानी का सैलाब निकला है वो तेहरान की सड़कों पर बिल्कुल साफ देखा जा सकता है। और आप देखिए इजराइल जिस तरह से तबाही मचा रहा है, एक तरफ ऊपर की जो इमारतें हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स है, उन बिल्डिंगों में आग और तबाही का मंजर, तो सड़कों पर बहता पानी का ये सैलाब। दो तरफा मार इस वक्त ईरान को पड़ रही है। तेहरान की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल 14 साइंटिस्ट की हत्या, परमाणु साइंटिस्ट भी इनमें शामिल हैं, जो इजराइल ने ईरान की कर दी है। सैन्य ठिकानों पर हमला बोला गया है, ऑयल डिपो को ध्वस्त कर दिया गया है। तेहरान में लगातार इजराइल बमबारी कर रहा है। तेहरान से लोग अब मजबूरन पलायन कर रहे हैं, क्योंकि अपने परिवार की और अपनों की जिंदगी की हिफाजत करना भी बहुत जरूरी है। और छठी बड़ी तस्वीर, हूतियों पर भी, हूती विद्रोहियों पर भी इजराइल लगातार अटैक बोल रहा है। तो वहीं इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ईरान को अब गहरे जख्म दे रही है। तेहरान के अलग अलग इलाकों में हुए कार धमाकों में ईरान के 5 न्यूक्लियर साइंटिस्ट मार दिए गए हैं। मोसाद ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पिछले 3 दिनों में पहले ही मौत की नींद चुला चुका है और अब लगातार ये घटनाक्रम इजराइल की तरफ से जारी है।